सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है। तो वो डेरिवेशन है मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। तो जब कोई बॉडी सर्कल में, गौर से सुनिएगा, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, मैं आपको डायग्राम से यहाँ बताता हूँ। एक बॉडी है जो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक बॉडी है जो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है। हमें बात कर रही है कि जब कोई बॉडी ये सर्कल में मूव करती है ना, तो हमें ये साबित करना है कि उसका प्रोजेक्शन जो होता है, उसका प्रोजेक्शन मतलब साया, उसका प्रोजेक्शन जो है, देखिए अगर बॉडी यहाँ है तो उसका प्रोजेक्शन बिल्कुल सीधा यहाँ होगा, बॉडी यहाँ आ गई तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया, बॉडी जब यहाँ आ गई तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आ गया। इसी तरीके से बॉडी जब नीचे आ गई तो प्रोजेक्शन इसका यहाँ इस लाइन पर आएगा, बॉडी जब यहाँ आ गई तो प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ आ रहा है और यहाँ आ गया। हमें यह साबित करना है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। यानी बॉडी ऐसे चक्कर लगा रही है तो बॉडी यहां से यहां गई तो प्रोजेक्शन यहां से यहां गया। इसी तरीके से बॉडी जब यहां से यहां आ रही है तो प्रोजेक्शन यहां से यहां आ गया। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इस तरीके से बॉडी ऐसे मूव कर रही है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और ये बन गई मीन पोजीशन, ये बन गई मीन पोजीशन, ये बन गई एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, प्रोजेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये कहला रही है मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। हमें साबित करना है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग ए सर्कल। आपको एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, देखिए, जो सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये ओमेगा है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है। एक बॉडी है जो सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओमेगा यहां हमने लिख दिया कि ये कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर हमें मालूम करनी हो, देखिए भाई, ये सेंटर है, सेंटर को ओ का नाम दिया, ये हमारे पास पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी का सेंटर के मुकाबले में जो फासला है उसे हमने नाम दे दिया आर का। उसका प्रोजेक्शन हमें कैसे लेना है, जैसे था ना, प्रोजेक्शन तो बिल्कुल सीधा लेना है ना, हमें इसका प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल डॉट लाइन लगाया, ये प्रोजेक्शन जो है वो क्यू है। इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर हमें मालूम करनी है तो हमें क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है। अब यहां हमारे पास बन रहा है एंगल, और ये जो प्रोजेक्शन है सेंटर के मुकाबले में जितने फासले पे है उसे हमने नाम दे दिया एक्स, क्योंकि एक्स किसे शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। एक्स किसे शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। और सेंटर से देखो, ये मीन पोजीशन थी ना, और ये क्या है, एक्सट्रीम। मीन से एक्सट्रीम तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड। तो इसे मैंने किससे शो किया हुआ है, इसे शो किया है मैंने एक्स नॉट से। तो मीन से एक्सट्रीम तक का फासला है, ये क्या है, एक्स नॉट। तो अब देखें भाई, एक बॉडी जो है, गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट पी है, ये इसका प्रोजेक्शन है, डॉटेड लाइन, सेंटर से यहां तक का फासला आर था, ये लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंट ड्रॉ किया, इसे वीपी से शो किया, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्रोजेक्शन और ओ का फासला है एक्स, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मीन और एक्सट्रीम का जो फासला है वो एक्स नॉट है, जो कि किसके बराबर है, आर के बराबर है ना भाई। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला रेडियस होता। अब मैं एक ही डायग्राम में अगर सब कुछ बनाता तो खिचड़ी पक जाती ना। तो मैंने यहां बनाया कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगी क्या प्रोड्यूस होगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। बॉडी यहां है ना, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर था। अब ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के मुकाबले में क्या कर रही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंगल बना रही है। एंगल बना रही है, लिहाजा हम इसे क्या कर सकते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक कहलाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि एपीवाई है, और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एपीएक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। कंसीडर अ पार्टिकल पी, हमारे पास एक पार्टिकल पी है, विच इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। एक सर्कल जिसकी रेडियस को हमने नाम दिया है आर का, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जिसे हमने नाम दिया है ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सर्कल में मूव करेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी इज गिवन बाय, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एपी। देखो भाई, एपी जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया क्योंकि पार्टिकल पी था ना, तो इसीलिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को एपी का नाम दिया। एपी बराबर होगा वीपी स्क्वायर ओवर आर।
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है, वीपी बराबर है आर ओमेगा के, यहां रखा स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। अब आर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एपी बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। एपी किसके बराबर हो गया? आर ओमेगा स्क्वायर। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब ये जो एपी है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिहाज से क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है, लिहाजा मैं इसे 200 में क्या कर रहा हूं? तोड़ रहा हूं। तो मैंने लिखा द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी मैक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में एंगल बना रहा है, सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। इसे हम 200 में तोड़ रहे हैं, पैरेलल कंपोनेंट एपी एक्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एपी वाई। पैरेलल कंपोनेंट जो है वो एपी एक्स है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? एपी वाई। अब इन दोनों में फैसला करना है कि प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन कौन सी है, ये वाली एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन की है या एपी एक्स? तो जवाब आएगा एपी एक्स, क्योंकि बॉडी तो सर्कल में मूव कर रही है ना, प्रोजेक्शन ऐसे मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो कौन सी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है? तो जवाब है एपी एक्स। एपी एक्स जो है वो प्रोजेक्शन की क्या है? एक्सेलरेशन है। बॉडी सर्कल में ऐसे मूव कर रही है जबकि प्रोजेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये जो एपी एक्स आपको जो नजर आ रहा है, एपी एक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। बॉडी ऐसे मूव करेगी और एपी एक्स की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगी। तो हमने कहा एपी एक्स जो है ये तो प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है। तो हमने कहा एपी एक्स इज द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन क्यू। एपी एक्स जो है वो क्या है? प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन है। प्रोजेक्शन क्या था? क्यू था ना, ये क्यू की है। तो हमने यहां लिखा कि एपी एक्स बराबर होता है एपी कॉस थीटा, जैसे एफ एक्स बराबर होता है ना एफ कॉस थीटा, वैसे ही क्या हुआ? एपी एक्स बराबर है एपी कॉस थीटा, और इस एपी एक्स को हमने नाम दिया हुआ है ए क्यू का। ए क्यू मतलब प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन। तो मैंने यहां लिख दिया है कि भाई ये ए क्यू जो है, भाई ये ए क्यू जो है ना, भाई ये ए है भाई, परेशान हो ना, ए क्यू जो है वो किसके बराबर है? ए क्यू बराबर है एपी कॉस थीटा के। चले भाई, अब इसके बाद हमने कहा, देखा भाई यहां तक पहुंच गए, एपी ए क्यू बराबर है एपी कॉस थीटा, और एपी किसके बराबर है? एपी बराबर है आर ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने क्या किया यहां, मैंने यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिखा, ए क्यू बराबर है, एपी की जगह क्या लिख दिया मैंने भाई? एपी शो कर रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, तो यह एपी है ना, एपी की जगह लिख दिया मैंने आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? ए क्यू बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब जो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैं कॉस थीटा की वैल्यू तलाश कर रहा हूं, ओ पी क्यू। अब भाई देखते हैं ओ पी क्यू में हमें कौन सी दो चीजें मालूम है। एक तो हमें आर मालूम है, हाइपोटेन्यूस मालूम है जो कि रेडियस के बराबर है, और दूसरा क्या है? एक्स बेस है, बेस भी मालूम है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। इसका मतलब मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, मैं कॉस थीटा तलाश कर रहा हूं। तो इन ट्राइंगल ओपीक्यू में मैंने देखा भाई मुझे बेस भी मालूम है, मुझे मालूम है हाइपोटेन्यूस भी, इसका मतलब कॉस थीटा तो आ सकता है। तो कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास यहां बराबर है एक्स के और हाइपोटेन्यूस बराबर है आर के। ये हो गया एक्स ओवर आर। मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में कॉस थीटा की जगह में लिख देता हूं एक्स ओवर आर। अब ये r और ये क्या हुआ? ये r कैंसल, a बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर x के। फिर मैंने कहा सिंस द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर आप इस एक्सेलरेशन को देखें, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सिंस द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, लिहाजा मैंने यहां लगाया माइनस। और एक और बात यहां ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि हमने कहा था विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये ओमेगा स्क्वायर को मुझे क्या मानना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर का माना कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अब ये क्या हो गया? ए क्यू बराबर है माइनस कांस्टेंट एक्स। भाई ए क्यू जो है ना, प्रोजेक्शन की जो एक्सेलरेशन है, ये बराबर है माइनस कांस्टेंट एक्स के। कांस्टेंट को हटा दूंगा, क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को हटाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना है? यस, ये फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये फॉर्मूला किसका है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लिहाजा मैंने लिख दिया हेंस इट इज प्रूफ दैट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा हमने लिख दिया हेंस इट इज प्रूफ दैट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्ट में हम SHM कहते हैं। तो यहां जाकर हमारा आज का ये चौथा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।